जो आदमी -10 में रह गए इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मोदी साहब उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। जो आदमी -10 में रह गए इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मोदी साहब उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। जो -10 डिग्री टेम्परेचर पर रह करके यहां दुश्मनों को घास फूस की तरह से काट सकता है, उसके लिए उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर पर रह करके क्या कुछ कर सकता है। मोदी साहब जरा सोचना। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, बेहद दुखद है इस फौजी भाई की ऐसी बातें सुनना। बेहद दुखद है यह सोचना कि यह आंदोलन किस मोड़ तक आकर के खड़ा हो गया है और सरकार अभी भी इसको पूरी तरह से नकारने के मूड में है। एक वीडियो और दिखाएंगे हम आपको, 2 मिनट की वो वीडियो है। वहां पर भी एक जवान जो है इसी तरह से मोदी सरकार को चेताने का काम कर रहा है। वो वीडियो हिला करके रख देगी आपको। ये भी 14 सेकंड की महज वीडियो थी, लेकिन 14 सेकंड में इस जवान ने जो कहा है वो पूरी तरह से दिमाग की खिड़की खोल देने वाला सच कहा है। और इस सच को भी सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर आने वाले वक्त में क्या होगा इसका तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक वीडियो और दिखाएंगे आपको, 2 मिनट की ये वीडियो है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सिख सैनिक है इसने जो बात कही है उसको गहराई से अपने दिलो दिमाग में उतारने की जरूरत है। हर किसी को जरूरत है, एक आम व्यक्ति को भी जरूरत है और सरकार में बैठे लोगों को तो खास करके जरूरत है अपने दिलो दिमाग में उतारने की। इस सिख सैनिक ने क्या कहा है? इस सिख सैनिक ने कहा है कि जब मैं सेना की वर्दी में था, बॉर्डर पर था, तो देशभक्त था। आज दिल्ली के बॉर्डर पर आ गया तो देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया। आपकी गोदी मीडिया ने मुझे इस खिताब से नवाजा है। इसी सैनिक ने कहा कि सिख रेजिमेंट में जाकर के, पंजाब रेजिमेंट में जाकर के, जाट रेजिमेंट में जाकर के मोदी साहब उनके सीईओ से फोन पर बात करना कि जब से यह आंदोलन चल रहा है तब से जवानों के स्वभाव में क्या बदलाव आए हैं वो आपको बताएंगे। इसने कहा कि किसी जवान के घर में प्रॉब्लम हो तो उसका ड्यूटी करने का मन नहीं करता है, लेकिन आपने तो मोदी साहब इन जवानों के घरों में आग लगा दी है। आगे इसने कहा कि इन जवानों के मां बाप, बीबी, बच्चे दिल्ली में सड़क पर बैठ करके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको वो दिखाई नहीं देते, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी चेतावनी दी है सिख युवक ने। इसने कहा कि अगर वही बच्चे बॉर्डर छोड़ करके, ये जवान बॉर्डर छोड़ करके दिल्ली में आकर के खड़े हो गए तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आर्मी क्या चीन से लेकर के आएंगे? आपके दिमाग को क्या हो गया है मोदी जी? इस तरह से इस जवान ने चौंकाने का काम किया है। उसने कहा कि आपको दिल्ली में बैठे हुए खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हीं जवानों के बाप हैं। आप खुद से सुनिए। और इसलिए मैंने ये पहले बताया है ताकि आप गहराई से, इत्मीनान से इस जवान की बातों को अपने दिलो दिमाग में उतार सकें और सरकार भी समझ सके। आप खुद से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। इस नाम से नवाजा है आपके गोदी मीडिया ने मुझको। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, किसी भी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सीईओ से फोन पे बात करके देखना और उनसे पूछना कि जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जवानों के स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको बताएंगे वो। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? उन्हीं जवानों को बीवी, बच्चे, उनकी बहनें, उनके बूढ़े बाप हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंड से मर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। कौन से बिजनेसमैन का लड़का बच्चा आर्मी में है? अगर वही बच्चे, वही किसानों के बच्चे बॉर्डर छोड़ के आ जाते हैं, अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ाई लग जाती है, तो चाइना से आर्मी लेके आओगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हो गया आपके दिमाग को?
कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उन्हीं जवानों के बाप हैं वो। पूरी की पूरी आर्मी है ना जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है वो। देश बच रहा है तो बचा लो उनको, इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो कि जवानों को भी छोड़ के अपने बाप के साथ खड़ा होना पड़े। इन जवानों की वीडियो देखने के बाद में आप बताइए कि वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं, खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं, पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं, चीनी कैसे हो सकते हैं, जिनकी पुश्ते दर पुश्ते वो अपने बेटों को सरहद पर भेजते रहे हैं। वो आतंकवादी हो सकते हैं क्या? वो पाकिस्तानी हो सकते हैं क्या? और जो अंधभक्त ट्विटर पर, फेसबुक पर बैठ करके इनको गद्दार कह रहे हैं, उन अंधभक्तों के घरों में, मैं पूरे दावे के साथ में ये बात कह रहा हूं, उन अंधभक्तों के घरों में इतना सोना, चांदी, तांबा नहीं होगा जिससे ज्यादा इन जवानों के घरों में, इन किसानों के घरों में इनके मां बाप के जीते हुए मेडल होंगे। इन अंधभक्तों के घरों में नहीं होंगे। और कुछ अंधभक्त जो है इन्हीं जवानों को अब गद्दार कह रहे हैं। सोचिए आप किस हद तक जो है इनकी मानसिकता गिर चुकी है, इसका आप आकलन करके देखिए। और कुछ जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर बैठने वाले, 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले अंधभक्त कह रहे हैं, मोदी जी इन गद्दारों को सेना से निकालिए। अगर ये गद्दार निकल भी गए तो अपने खेतों में आकर के ये तो फिर भी रोटी कमा करके खा लेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? इतनी अंधभक्ति में कैसे देश जो है वो गिर गया है, ये वाकई सोचना होगा। कुछ लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी जी जागिए, आपकी नीतियों की वजह से देश सिविल वार की तरफ जा रहा है। ये कुछ लोग जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह रहे हैं कि मोदी जी जागिए, आप, देश सिविल वार की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से इन जवानों की वीडियो सामने आई है, इनके जज्बात निकल करके सामने आ रहे हैं, और जिस जज्बात के साथ में किसान वहां पर डटे हुए हैं, तो यकीनी तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर जो गुस्सा मीडिया के लिए देख रहे हैं, वहां पर जो गुस्सा सरकार के लिए देख रहे हैं, उसको शायद ना मीडिया भांप पा रही है और ना सरकार भांप पा रही है। मीडिया के खिलाफ इतना गुस्सा है कि लोग हम पर भी सर पर चढ़े आए थे। लोगों को नहीं मालूम है, जज्बात जब इतने हावी हो जाते हैं तब लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। और जब ये फर्क जो है वो बिल्कुल मिट जाए, उससे पहले सरकार को जो है, सरकार को आगे आकर के इन बिलों को वापस लेना चाहिए, इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। एक बार निरस्त कर दीजिए, इन कानूनों को रद्द कर दीजिए। उसके बाद में दोबारा से संसद लगेगी, दोबारा से चर्चा करिए, इन किसान संगठन के नेताओं को बुलाइए, बैठ करके फिर से मीटिंग करके दोबारा से नए कानून बना दीजिए। उससे क्या कमी हो जाएगी? अभी आपकी सरकार 4 साल और चलनी है, आपकी सरकार कल ही गिरने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो फिर जो है सरकार कितने दिन चलेगी इसका यकीन नहीं हो पाता है। देश में कितने दिन शांति रहेगी ये सोच करके डर लगता है। आपकी राय क्या है? क्या इन कानूनों को अभी भी सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए, या बीच का कोई रास्ता जल्दी से जल्दी नहीं निकाला जाना चाहिए? किसानों के साथ में कोई ना कोई समन्वय का रास्ता जो है वो जल्दी तलाशना नहीं चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।